आज मैं बना रही हूँ राजस्थान का प्रसिद्ध दाल बाटी चूरमा, जो कि राजस्थान की शान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये लिया है मैंने गेहूं का आटा 1 किलो, जो कि मैंने घर पर ही गेहूं को मोटा मोटा पीस लिया है दरदरा। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी डालते हुए एक सख्त डो तैयार करूँगी। आटे को गीला बिल्कुल भी नहीं गूँथना है, आटे को एकदम सख्त टाइट गूँथना है, क्योंकि हम जो चूरमा बना रहे हैं वो बना रहे हैं जो कंडे होते हैं उपले, उनकी आंच के ऊपर। तो उसके लिए हमें सख्त आटे की ज़रूरत है। अगर आप चूरमा को किसी कढ़ाई में या अवन में बना रहे हैं तो आपको वहाँ पर गीले आटे की ज़रूरत पड़ेगी, और इतना गीला भी नहीं, थोड़ा हल्का सॉफ्ट होना चाहिए। ज़्यादा गीले आटे की ज़रूरत वहाँ भी नहीं पड़ेगी आपको। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने कितना टाइट आटा लिया है कि एक गोला बनाने पर या कहें तो लोई बनाने पर फट रहा है, देख रहे होंगे आप। तो बस इसी तरह से इतना ही सख्त आटा आपको गूँथना है, और इस तरह से आपको जो आपने बाटी बनाई है, बाटी का जो साइज़ है वो थोड़ा ना तो पतला रखना है ना मोटा रखना है। बाटी ऐसी होनी चाहिए कि जो अंदर से कच्ची भी ना रहे और अच्छी तरह से सिक भी जाए, और इतनी पतली भी नहीं होनी चाहिए कि जो हमारे कंडे के जो अंगारे होते हैं उनके ऊपर ये बाटी जल जाए। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने किस साइज़ की बाटी बनाई है। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो चूरमा वाली बाटी हैं वो बनकर के तैयार हो चुकी हैं। अब मैं आपको जो बाटी होती हैं छोटी वाली, जिन्हें हम दाल के साथ में खाते हैं, वो वाली बाटी अब मैं आपको बना के बताती हूँ। तो वही मैंने करीब 1 किलो से थोड़ा कम आटा लिया है। उसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी बेसन और 1 कटोरी सूजी, और साथ ही साथ 1 चम्मच क्रश करके हाथों से डाल दी है मैंने अजवाइन, 1 चम्मच डाल दिया है नमक, साथ ही साथ मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो आप बेकिंग सोडा भी काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से अच्छी तरह से सारी सामग्री को मिला देना है, और मिला करके इनको भी हल्के हल्के हाथ से पानी डालते हुए आटे में एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो और ज़्यादा टाइट भी ना हो, बस इसी तरह से आपको डो तैयार करना है। अगर आप ये बाटी अवन में बना रहे हों तो जो हमारी बाटी हैं उनमें थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं, जिससे हमारी जो बाटी हैं वो और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी। तो ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बाटी अवन में बना रहे हैं या कढ़ाई में बना रहे हैं, या फिर जो कंडे के अंगारे हैं उनके ऊपर बना रहे हैं। अगर आप कंडे के जो अंगारे के ऊपर बना रहे हों तो उसमें घी बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि जो कंडे की जो आग है वो हमारी बाटी में चिपक जाएगी ऑयल की वजह से। तो उसमें आप बिल्कुल भी घी नहीं डालिएगा। बाकी आप चाहे तो अवन वाली बाटी में ये घी डाल सकते हैं। और देखिए मैंने एक सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है, और छोटी छोटी लोई बनाते हुए मैं छोटी छोटी बाटियां तैयार करूंगी। बाटी का साइज़ आप जो चाहें वो रख सकते हैं। बाटी आप थोड़े बड़े साइज़ की भी बना सकते हैं, या फिर आप देख रहे होंगे कि मैंने किस साइज़ की बनाई है, आप इस साइज़ की भी बाटी बना सकते हैं। तो जो भी कोई वीडियो पर नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले जो भी कोई चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो ये देख रहे हैं बाटी बनकर के हो चुकी हैं तैयार। यहाँ मैंने कंडे के जो उपले हैं, गोबर के उपले, उनको जला दिया था और इनके अंगारे तैयार कर लिए हैं। अब इन्हीं अंगारों पर मैंने पहले तो ये जो चूरमा वाली बाटी हैं इनको सेकना शुरू कर दिया है।
चूरमा की जो बाटी हैं वो एक साइड से सिक गई हैं और मैंने इनको दूसरी तरफ से पलट दिया है। बस इसी तरह से पलट पलट करके थोड़ा सा इनको सेकना है और सेक करके इनको निकाल लेना है। उसके बाद में आपको ये बाटियाँ, ये जो हमारी राख है, इसके अंदर आपको दबानी है। तो जो छोटी वाली बाटी हैं इनको भी मैं एक एक करके अंगारों के ऊपर सेक लूँगी। तो आप देख रहे हैं कि बाटी आपको किस तरह से सेकनी है। अगर आप कंडे वाली आँच के ऊपर ये बाटियाँ बना रहे हैं तो देखिए, छोटी वाली बाटी को भी मैंने पलट पलट करके सेक लिया है और सारी बाटियों को मैंने एक बर्तन में बाहर निकाल लिया है। और ये जो कंडे की जो आँच है, इसकी भी हल्की सी राख बन चुकी है। बस इसी राख में हमें बड़ी और छोटी दोनों तरह की जो बाटी हैं इनको दबा देना है और करीब 10 मिनट में ही हमारी बाटी इस राख में, गरम गरम राख में सिक जाएंगी। तो ये देखो, मैंने दबा दिया है बाटियों को राख में। ये छोटी वाली बाटी भी दबा दी। हमारी छोटी वाली जो बाटी हैं ये थोड़ी जल्दी सिक जाती है, इनको मैंने निकाल लिया है। और बड़ी वाली बाटी अभी भी उसी राख के अंदर हैं, उनको नहीं निकाला है। और ये छोटी वाली जो बाटी हैं इनको मैं तब तक के लिए, जब तक वो बाटी सिक रही हैं, इनका काम फ्री कर लेती हूँ। इनको मैं घी में डुबो दूँगी। तो उससे पहले मैं इनको एक साफ़ कपड़े में पोंछ रही हूँ, जिससे कि इनके ऊपर जो लगी हुई राख है वो हट जाए। तो ये देखिए, मैंने बाटियों को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, एकदम झाड़ दिया है राख को इनके ऊपर से। और बस अब बारी है इनको घी में डालने की। तो ये जो खाना है ये राजस्थान की शान है, राजस्थान का प्रसिद्ध खाना है। और किन किन को ये खाना पसंद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मैं इनको दो दो टुकड़े करके शुद्ध देसी घी में डुबो दूँगी थोड़ी थोड़ी देर के लिए, और घी में से बाहर निकाल के एक दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा ही घी खाएं तो आप इनको ज़्यादा देर के लिए घी में छोड़ सकते हैं। अगर आप ज़्यादा घी खाते हो तो, और अगर कम घी खाते हो तो इन बाटियों को आप कम टाइम के लिए ही घी में डुबोएं, ज़्यादा टाइम के लिए ना डुबोएं। तो देखिए, मेरी सारी बाटियों में घी लग चुका है। तो यही खासियत है हमारे चूरमा की कि इनमें घी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा लगती है और उसी वजह से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं और खाना हेल्दी तो है ही साथ ही साथ। पहले के टाइम में जब युद्ध होते थे तब क्या होता था कि सैनिक जो है अपने सुबह के खाने की तैयारियां करते थे, अचानक से युद्ध छिड़ जाता था तो वो आटे को ऐसे ही किसी भी गरम गरम राख में, राजस्थान में गरम गरम रेत होती थी, तो रेत में बाटियों को गाड़ जाते थे। पर आकर के देखते थे तो उनको क्या मिलता था कि उनके जो आटा उन्होंने गाड़ा था रेत में, उसका क्या है कि बाटी बन चुकी हैं। तो तभी से ये राजस्थान में चूरमा की बाटी की परंपरा शुरू हुई। तो ये जो चूरमा वाली बाटी हैं इनका मैंने एक हमाम दस्ते में कूट करके चूरन तैयार कर लिया है। साथ ही साथ मैंने ये लिया है मावा। 1 किलो आटा था, 1 किलो आटे के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम मावा, और 1 किलो ही लिया है मैंने मीठी शक्कर। आप चाहें तो घर पर ही शक्कर से तकार तैयार कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर तकार मिलती है तो हमने मार्केट से ली हुई तकार काम में ली है। और 1 किलो तकार, 1 किलो चूरमा का जो बुरादा है, चूर्ण है, और साथ ही साथ मावा है, इन तीनों को मैं अच्छी तरह से हाथों से मसलते हुए मिक्स कर दूंगी। और अभी मैं इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी डालने वाली हूँ, वो भी मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आप सभी वीडियो में बने रहिए। और जिन्होंने भी मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
तो ये देखिए सारा का सारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब मैंने डाल दिया इसके ऊपर 1 कटोरी शुद्ध घी, जो कि हमारे घर का ही शुद्ध घी है। मार्केट वाला घी बिल्कुल भी काम में नहीं लिया है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा घी की मात्रा कम लग रही है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी और गर्म करने के लिए रख दिया है। 1 कटोरी घी और डालने वाली हूँ अभी मैं इसमें, क्योंकि मुझे घी की मात्रा कम लग रही है। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर 1 कटोरी घी और डाल दिया है। तो घी आपको इतना डालना है जिससे कि आपके जो लड्डू हैं वो अच्छी तरह से बंध जाए। अब मैंने इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। ड्राई फ्रूट में मैंने लिया है काजू, बादाम, पिस्ता और नारियल का बुरादा, इन सभी को मैंने, और साथ ही साथ मैंने लिया है किशमिश और 10-12 मैंने इलायचियाँ कूट करके रखी हुई हैं। इनको भी मैं डालूँगी चूरमा में, और फिर आप देखिएगा कि हमारा जो चूरमा है कितने अच्छी तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा। बस थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स करना है इसको, और थोड़ी देर में ही हमारा चूरमा बन के तैयार हो जाएगा। तो चूरमा का जितना भी सारा मिश्रण है वो अच्छी तरह से मिल चुका है। अब मैं आपको एक लड्डू बांध करके दिखाऊंगी कि हमारा जो चूरमा का मिश्रण है वो किस तरह से सेट हुआ है। तो ये देखिए लड्डू हमारे बंध रहे हैं। अब मैंने डाल दिया इसके ऊपर इलायची पाउडर, इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। हमारे घर पर आए थे गेस्ट, तो सोचा कि गेस्ट के लिए चूरमा ही बना दिया जाए। सभी को ये चूरमा इतना ज़्यादा टेस्टी लगा था कि सारा चूरमा ख़त्म हो गया। और ये देखिए अब मैंने लड्डू बनाना शुरू कर दिया है। आप चाहे तो बड़े साइज़ के लड्डू बनाएं या छोटे साइज़ के लड्डू बनाएं, किसी भी साइज़ के लड्डू बनाएं, और गरम गरम दाल और चूरमा साथ में बाटी का एंजॉय लें। एक एक करके मैंने सारे लड्डू तैयार कर लिए। अब बारी आती है प्लेटिंग की। तो ये देखिए मैंने प्लेटिंग करना शुरू कर दिया है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।